सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो वैसे आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग बहुत दिनों बाद हो रही है। तो अभी टाइम हो रहा है 7:30। तो मैं अभी भी मिलने और अंश को छोड़ने गई हुई थी। तो मैं ब्लॉग आज 3 दिनों बाद क्यों बना रही हूँ, क्योंकि मेरी वीडियो में व्यूज़ नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं ना कुछ टाइम तक मिनी ब्लॉग बनाऊँ, पर मिनी ब्लॉग में भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला। तो फिर मैंने आज ब्लॉग बना ही लिया। क्यों ना, आज मेरा प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊँ आज पूरा, मतलब आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं। तो आज मैंने ब्लॉग बना लिया फाइनली। 1 महीने से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। और अभी मेरा एक काम है, हम लोग जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें धर्मांतरी के लिए इसमें गोल्डन पेपर लगाना है। तो मुझे चिपकाना वो मेरा काम था, पर मैं भूल गई। गोल्डन पेपर मैं लेके आई थी पर मैं भूल गई, लेकिन आज चिपकाऊंगी। अभी चिपकाती हूँ फटाफट से। 9 बजे तक जाना है हमें, तो फटाफट हो जाएगा। तो मैं 2 गोल्डन पेपर लेके आई हूँ, क्योंकि इसे चिपकाना है। और इसमें हमने पहले भी कागज़ चिपकाया हुआ था जब हमने पहले प्रोग्राम किया था। और ये देखो बुआ ने मेरे हाथ में कैसी मेहंदी बनाई है। तो ये इसमें पहले कागज़ चिपकाया था, तो ये इसका अच्छे से निकला नहीं अभी तक। पहले मैंने बहुत टाइम तक नहीं निकाला, पर अब मुझे फिर बाद में निकालना पड़ा और अब ये चिपकाती हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं हो रही हूँ रेडी और बुआ मेरे बाल बना रही है पूरे पार्लर वाले सेक्शन क्लिप भी लगा रही है आज तो बाल बनाने में। तो मैं आ गई हूँ घर से और मुझे घर से आने में भी थोड़ा लेट हो चुका है। तो मैं फटाफट से जाती हूँ कॉलेज। बाल तो इतने अच्छे बने थे, पर ऑटो में जाते जाते मेरे पूरे बाल उड़ चुके हैं। तो आज मैंने बुआ से लाइनर थोड़ा मोटा लगवाया, क्योंकि आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी सी दिखेंगी। वैसे तो मेरी आंखें बड़ी हैं ही, पर अच्छी लग रही थी आज। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है कितना, 2 बज गए ना, 3 बज चुका है। सुबह 9 बजे के हम लोग कॉलेज आए हुए हैं और 3 बजे तक हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ है। बाकी सब लोग तैयार होकर बैठे हुए हैं। परीक्षा ये बैग हमने फैलाए हुए हैं, हम यहाँ पे हैं और प्रोग्राम हो रहे हैं सामने इधर पे। ये बैक स्टेज है, ये बैक स्टेज है, यहीं से इधर हो रहे हैं। हमें लग चुकी है भूख। तो यहाँ पे मैं अपने पैर साफ़ कर रही थी और मैंने फ़ोन दीदी को पकड़ने के लिए दिया हुआ था और दीदी ने वीडियो बना दी। और मैं वाइफ से अपने पैर साफ़ कर रही थी, क्योंकि हमने सुबह से इतनी ज़्यादा डांस प्रैक्टिस कर ली थी, तो मेरे पैर गंदे हो चुके थे। और मैंने बाद में देखा तो यहाँ पे दीदी वीडियो बना रही थी और फिर मुझे इतनी गंदी हंसी आई वहाँ पर। मैं बैठी थी ऐसे स्टाइल में थी बिल्कुल, और वाइब्स इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, क्योंकि भाई सुबह से हम लोगों ने इतनी ज़्यादा डांस प्रैक्टिस करी और नीचे फ़र्श भी साफ़ नहीं था ज़्यादा, तो पैर गंदे हो गए थे। तो वाइप्स से मैंने पैर साफ़ करी, क्योंकि मुझे लगाना था आलता हाथों में। तो मैंने मेहंदी लगाई थी, क्योंकि मुझे पता है आलता फैल जाता है तो वो कपड़ों में लग जाता है, इसलिए मैंने हाथों में मेहंदी लगाई थी। तो जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था, तो हम लोगों ने एक कांड कर लिया था। और हम लोग कभी कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं और हमारे साथ कांड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इंद्रदेव और शिव जी निकल चुके थे अपना छूटा हुआ सामान लेने, क्योंकि जहाँ हम लोग रेडी हुए थे वहाँ हमारी इंद्रदेव वाली चुन्नियाँ छूट गई थी। तो हम उसे लेने चले गए थे स्कूटी लेके, और फिर फटाफट से आई और चुन्नी मैंने पहनी। और फाइनल लुक मेरा कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं वहाँ पे वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि साइड से गाने भी बज रहे थे और प्रोग्राम हो रहे थे। तो यहाँ पे सब लोग आ चुके थे रेडी होकर। तो गाइस ये रहे हमारे कुछ प्रॉप्स, जो कि हम लोगों ने खुद से बनाए हैं और हमने एक भी चीज़ रेंट पे नहीं ली है। ये हमारा पहाड़ पर्वत और कुछ सामान, और हमारे पास सामान इतना ज़्यादा हो चुका था, मतलब लोग कम और सामान ज़्यादा हो गया था हमारे पास। तो जैसे ही हम लोग परफॉर्मेंस करने स्टेज पे गए, तो 5 मिनट तो हमें स्टेज में अपने प्रॉप्स रखने में लग गए, क्योंकि हमारा बहुत सारा सामान था और हमें टेबल में पर्वत वगैरह रखना था। तो हम लोग क्या प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, जिसको समझ आया होगा, वरना जिसको समझ नहीं आया होगा वो देखना मेरी शॉर्ट वीडियो। देवी लक्ष्मी को पुनः प्रसन्न करने के लिए आप सभी देवता भगवान नारायण की कृपा दृष्टि प्राप्त करें।
तब भगवान विष्णु ने उन्हें ये सलाह दी कि अगर इस संसार को फिर एक बार समृद्ध करना है और सभी देवों की शक्तियां तथा स्वर्ग का वैभव वापस लाना है तो उन्हें समुद्र मंथन करना होगा। इस विशाल समुद्र का मंथन करने और अमृत प्राप्त करने हेतु देवताओं ने सहायता के लिए असुरों को भी पुकारा और आरंभ हुआ समुद्र मंथन का। परफॉर्मेंस हो चुकी है और हम लोगों ने चेंज कर लिया है। बाकी अभी सब लोग प्राइज़ के लिए रुके हुए हैं। बाकी यहाँ पे इन लोगों का क्रिकेट वगैरह चल रहा, MBPG वालों का। परीक्षा इधर को देख तो प्रेरणा देते हैं कि कैसे इतनी छोटी उम्र में लगन और मेहनत से आप सभी अपनी कला में पारंगत हो सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने लग गया था और हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बारी का जब हमें प्राइज़ मिलने वाला है। और यहाँ पे हम लोग ऐसी वीडियो बना रहे थे क्योंकि वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और मैं वॉइस ओवर करना पड़ रहा है मुझे। तो गाइस हमें प्राइज़ मिल चुका है और प्राइज़ लेके अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर। बाकी फ़ोटोशूट चल रहा है अभी, सब लोग यहाँ पे हैं। 7 बजने वाले पर्वत और कछुए को लेके हमें जाना है। ये बॉय चल यार परीक्षा थक गई है और हम लोग भी जाना तो दीपिका तुम कहाँ को जा रही हो? हाँ वही जो तो गाइस घर मैं आ चुकी थी और घर आते ही सबसे पहले मैंने अपने बाल खुलवाए बुआ से क्योंकि भाई सुबह से जूड़ा बनाया हुआ था और बुआ ने इतनी सारी जूड़ा पिन वगैरह लगाई हुई थी। तो मैंने सबसे पहले बुआ से अपने बाल खुलवाए और बाल खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि बुआ ने जूड़ा ही इतना अलग बनाया था यूनिक सा। तो फटाफट से बुआ ने मेरे बाल खोले और मुझे इतनी ज़्यादा थकान हो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मैं क्या और भी लोग, क्योंकि हम लोग सुबह मतलब हम लोग 1 बजे तक रेडी हो चुके थे और हमारा परफॉर्मेंस होता है 5 जब बजने वाले थे तब हमारी परफॉर्मेंस हुई। तो 6-7 घंटे बाद हमारी परफॉर्मेंस होती है। प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था 12 बजे से और प्रोग्राम स्टार्ट होता है 3 बजे से 2 बजे से। तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी, तो जैसे तैसे मैं घर पहुंच गई। और आज हमारे साथ क्या होता है, जब हमें रिफ़्रेशमेंट मिल रही थी तो तब हमारा प्रोग्राम हो रहा था और जब हम लोगों की रिफ़्रेशमेंट लेने की बारी आई तो रिफ़्रेशमेंट ख़त्म हो चुकी थी गाइस, हमें पानी भी नहीं मिला वहाँ पे। तो हम लोग सुबह से भूखे हैं, किसी ने कुछ भी नहीं खाया था आज। तो गाइस मैं घर पहुँच गई थी और घर पहुँचने के बाद सबसे पहले तो मैंने बाल खोले थे और उसके बाद मैंने नहाया और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। तो 8 बज चुका है, आज हम लोग जल्दी खा रहे हैं खाना। तो खाने में मैं खा रही हूँ अभी दिन का दाल चावल और बुआ ने कटझोली भी बनाई हुई है, बाकी चटनी है और रोटी है। खाना खाते हैं और विन्नी यहाँ पे सोई हुई है, अंश देख रहा है टीवी। खाना खा ले आज पूरे दिन भर में हम लोगों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि और वहाँ हमारी रिफ्रेशमेंट भी छूट गई, रिफ्रेशमेंट भी नहीं खा पाए हम लोग, पानी तक नहीं मिला हुआ। तो गाइस खाना खाने के बाद मैं सो चुकी थी और जब सो के मैं उठी मतलब मेरी नींद खुल गई थी और फिर मुझे याद आया कि मैंने तो व्लॉग एंड किया ही नहीं क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी और आज मैं व्लॉग बहुत टाइम बाद बना रही हूँ। और मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड, और व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में ये भी बताना कि मैं मिनी व्लॉग बनाऊँ या व्लॉग।